उत्तराखंड के बीजेपी के 5 प्रत्याशी कौन होंगे, इसको लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। 2 दिन की मैराथन बैठकों के बाद भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। खबर इससे आगे यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है या पोस्टपोन हो गया है। यह दौरा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण था। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाता तो कैंपेन को लेकर एक रणनीति उत्तराखंड में बनाई जानी थी। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां कई और नेताओं को बिहाइंड द कर्टेन भी दी जा सकती थी। खैर, बीजेपी की बात तब करेंगे जब बीजेपी में फिर से कोई हलचल होगी, नामों का खुलासा होगा। लेकिन हलचल कांग्रेस के खेमे में भी है। कांग्रेस की नजरें हैं कि किसे बीजेपी टिकट देती है, कांग्रेस में किन नामों को अंतिम रूप से मंजूरी दी जानी है और कब तक नामों का खुलासा हो सकेगा। पार्टी की रणनीति क्या है, यह सारी बातें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन आग्रह हर बार की तरह यह है कि आगे बढ़ूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आग्रह विशेष यह है कि रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कांग्रेस में दर्जन भर से ज्यादा नेताओं के नाम फाइनल हो चुके हैं। इन दर्जन भर में से ही 5 नामों का चयन होना है, लेकिन अंदरूनी राजनीति के चलते नाम फाइनल अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी किसको चुनाव मैदान में उतारेगी, उसके बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। कांग्रेस ने भी अपने स्तर से सर्वे कराए, पार्टी के स्तर से भी सर्वे हुए, पार्टी की जो प्रभारी हैं उनके स्तर से बातचीत हुई और जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे भी संगठन और दूसरे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं उनसे चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको संसदीय सीटों के जरिए बताता हूं कि किस किस का नाम कहां कहां से चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस के लिए है हरिद्वार। हरिद्वार से 2 भारी भरकम नाम हैं। हरीश रावत अपना दावा करते हैं। हरीश रावत कैंपेन भी कर रहे हैं, अपने स्तर से पूरी सक्रिय हैं। हरीश रावत से एक इंटरव्यू में हमने उनसे पूछा भी था और उन्होंने खुलकर बताया था कि उनकी इच्छा हरिद्वार से चुनाव लड़ने की है। आप चाहें तो इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। हरीश रावत के अलावा करण माहरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो भी हरिद्वार से ही लड़ने के इच्छुक हैं। उनका नाम भी जो पार्टी के भीतर सर्वे हुआ है उसमें आया है। करण माहरा से पहले हरक सिंह रावत का भी नाम आता था, लेकिन हरक सिंह रावत का नाम फिलहाल लिस्ट से बाहर है। सीबीआई और ईडी हरक सिंह रावत के पीछे है, इसलिए करण माहरा की एंट्री वहां पर होती है। करण माहरा से हमने एक इंटरव्यू में पूछा था और करण माहरा ने अपना नाम का खुद बताया था कि हां उनका नाम भी आया है और पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। करण माहरा का विस्तृत इंटरव्यू भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब अगर गढ़वाल की बाकी 2 सीटों पर नजर डालें, टिहरी और गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस के पास 2 नाम हैं जो सर्वे में आए हैं, लेकिन इनमें से एक नाम शायद विड्रॉ कर ले और दूसरे नाम को आगे आना पड़े। मनीष खंडूड़ी जो पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, भारी अंतर से हार गए थे। मनीष खंडूड़ी मतलब मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी के बेटे, मतलब रितु खंडूड़ी जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्षा है उनके भाई। यानी मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में है और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही अपनी एक हैसियत रखता है। मनीष खंडूड़ी काफी सक्रियता दिखाते हुए नजर आए थे गढ़वाल संसदीय सीट पर। जिस भी प्रकार के इंसिडेंट्स हैपनिंग गढ़वाल संसदीय सीट पर हुई थी, वहां पर मनीष खंडूड़ी जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन एंड चुनाव से पहले मनीष खंडूड़ी ने शायद चुनाव लड़ने से हाथ खींच लिए हैं। गणेश गोदियाल नंबर 2 पर है। गणेश गोदियाल के बारे में बात करते हैं। गणेश गोदियाल से संगठन ने बात करने की कोशिश की और गणेश गोदियाल ने भी चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति या असहमति तो नहीं दी,
लेकिन यह स्पष्ट बता दिया संगठन को कि उनकी वैसी तैयारी नहीं है जैसी कि मनीष खंडूड़ी की तैयारी है। यह बात करण महारा ने स्पष्ट रूप से हमारे साथ बातचीत जो की थी उसमें कही थी। सिर्फ लोकसभा चुनाव पर जो करण महारा ने बात करी थी उसका हिस्सा अगर आप सुनेंगे तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं लिंक। टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर भी कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पर है। यहां पर भी कांग्रेस के पास कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। प्रीतम सिंह दमदार उम्मीदवार हैं। 5 बार उत्तराखंड बनने के बाद जो 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 5 में प्रीतम सिंह अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं और पिछला लोकसभा चुनाव भी वो लड़े थे। पहाड़ी क्षेत्र से ठीक ठाक टक्कर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को दी थी, लेकिन जो देहरादून शहर के 7 विधानसभा सीटें हैं वहां से उनको हार मिली थी। प्रीतम सिंह चुनाव लड़ने में अपनी अनिच्छा सार्वजनिक रूप से जता चुके हैं। संगठन को भी वो बता चुके हैं कि वो चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि उनकी वैसी तैयारी नहीं है जैसे पिछली बार थी। लेकिन संगठन उनको मनाने की बात कर रहा है, संगठन उनको मनाएगा, ये बात भी कही जा रही है। अगर प्रीतम सिंह नहीं ही मानते तो ज्योत सिंह गुनसोला का नाम भी है। ज्योत सिंह गुनसोला पहले मसूरी से विधायक रहे हैं और टिहरी संसदीय सीट पर सक्रियता उनकी रही है। हालांकि थोड़ा सा उम्र के हिसाब से बुजुर्ग नेता माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में उम्र पैमाना नहीं है क्योंकि बुजुर्गों के हाथ में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान है और कई जगह बुजुर्ग ही उनके सक्रिय रहते हैं। तो ज्योत सिंह गुनसोला का नाम भी आता है। एक महत्वपूर्ण सीट है अल्मोड़ा पिथौरागढ़। कांग्रेस दावा करती है कि अगर हम ठीक से चुनाव लड़े तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर कब्जा जमाया जा सकता है। प्रदीप टमटा पहले चुनाव यहां से लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी थी। प्रदीप टमटा राज्यसभा सदस्य थे और राज्यसभा का कार्यकाल उनका खत्म हो चुका है। अब प्रदीप टमटा पसंद है हरीश रावत की, लेकिन अगर संगठन की बात करते हैं तो संगठन जो है वो यशपाल आर्य के नाम पर आगे बढ़ता है। यशपाल आर्य खुद नैनीताल संसदीय सीट से, जो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से, वहां से लड़ने में इच्छुक हैं, लेकिन संगठन चाहता है कि यशपाल आर्य अल्मोड़ा सीट, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट की तरफ जाए। जो हरीश रावत है उनकी पसंद मैंने बता दिया कि प्रदीप टमटा है। तो इन दो लोगों के बीच में मुकाबला है कि इन दोनों में से किसी एक को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में लड़ाया जाएगा। ज्यादा संभावना प्रदीप टमटा की है। जो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट है, यहां पर ठीक ठाक दावेदार है। यहां पर 5 दावेदार हैं। यशपाल आर्य एक बड़े दावेदार हैं। यशपाल आर्य के बारे में बताया जाता है कि यशपाल आर्य की 5-6 विधानसभा सीट ऐसी हैं इस लोकसभा में जहां उनका अच्छा दखल है। बाजपुर से वो विधायक हैं। उनका बेटा कुछ समय पहले तक नैनीताल से विधायक था, वहां पर भी उनकी ठीक ठाक पैठ है। हल्द्वानी में उनका आवास है, हल्द्वानी में भी उनकी ठीक ठाक पैठ है। खटीमा सितारगंज में भी ऐसा बताया जाता है कि उनकी एक घुसपैठ है, वहां पर उनका एक वोट बैंक है। तो यशपाल आर्य का दावा, नैनीताल से यशपाल आर्य का दावा है। यशपाल आर्य के अलावा अगर हम कांग्रेस के बाकी नेताओं की बात करते हैं तो दीपक बलूटिया, गणेश उपाध्याय, रणजीत रावत, महेंद्र पाल जो 2 बार के सांसद हैं, और आदेश चौहान, इनकी भी दावेदारी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से है। पार्टी किसे टिकट देगी यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिसे टिकट देगी वो कितनी शिद्दत से चुनाव मैदान में उतरेगा, क्योंकि जैसा हमने बताया यशपाल आर्य अल्मोड़ा जाने में तैयार नहीं है। मनीष खंडूड़ी गढ़वाल सीट से विड्रॉ करने की तैयारी में है। प्रीतम सिंह ने स्पष्ट रूप से मना ही कर दिया है। तो पार्टी को कई जगह अपने उम्मीदवार तलाशने पड़ रहे हैं। जैसी दावेदारी बीजेपी के भीतर है वैसी दावेदारी कांग्रेस के भीतर नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि टिकट किसे मिलेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितनी शिद्दत से लड़ेगा यह महत्वपूर्ण है। परिणाम क्या होगा यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण है कि क्या पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेने का मौका कांग्रेस के पास है, या वो इस बार भी बीजेपी के हाथों पिटने को तैयार है। क्या यही वजह है कि कांग्रेसी जन फाइट करने से परहेज कर रहे हैं? मेरा आग्रह यह है कि कांग्रेस के अंदर की तमाम बारीक जानकारियों के लिए, अंदरूनी राजनीति को समझने के लिए करण मेहरा का विस्तृत इंटरव्यू जरूर देखिएगा। हरीश रावत का इंटरव्यू भी जरूर देखिएगा। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।
अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।